बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। जी व्यूअर्स, हम लोगों ने ग्रेड 4 की इंग्लिश जो सिंगल नेशनल करिकुलम न्यू सिलेबस के मुताबिक हमने थर्ड चैप्टर द जर्नी ऑफ चॉकलेट जो थर्ड चैप्टर है उसको हम लोग उसकी जो चैप्टर है उसकी ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं। आज उसी चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आपने पूरी वीडियो को देखना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट पे है जी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में बच्चों हम लोगों ने लर्निंग द साउंड्स सीखने होते हैं। तो उसमें आज हम लोगों ने जो साउंड्स में देखना है वो है जी डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स बच्चों ये देखें, पहले एक कंसेप्ट समझें कि अंग्रेज़ी के 26 हरूफ तहज्जी हैं, ठीक है। इन 26 हरूफ तहज्जी में साउंड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली 44 साउंड्स हैं, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट हैं, 44 ट्रेडिशनल साउंड्स हैं। अब बच्चों पता क्या होता है, इन 44 में कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, कुछ वॉल्स हैं। अच्छा, साउंड्स में फिर कैटेगरी है शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल की। उसके अलावा बच्चों पता क्या होता है, एक वॉल से दूसरे वॉल में जब ग्लाइड होता है ना, तो उस दो वॉल की आवाज़ देने वाले साउंड को डिफ्थोंग कहते हैं। ये देखें, अ डिफ्थोंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉल साउंड्स, जैसे मैंने भी आपको कहा, और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल। अच्छा, ये एक सिलेबल के अंदर दो वॉल साउंड्स या लेटर का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, डिफ्थोंग कहलाता है। द साउंड बिगिंस विद वन वॉल एंड मूव्स टूवर्ड्स, ये जो मैंने आपको ग्लाइड बताई थी, another। फॉर एग्जाम्पल कोयल, अभी देखें पहले ओ फिर इल, कोयल, पेन, अभी देखें पेन, ये दो एन जो है ना, एन, ये दो वॉल्स के साथ ग्लाइड है, ए से ई, यानी कि राइज से फॉल की तरफ जा रहे हैं। नाउ अब ये क्या है जी, डिफ्थोंग से प्रोनाउंस होने वाले लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस विद डिफ्थोंग्स। नाउ अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ना, ये है ट्रांसक्रिप्शन बच्चों, कि जैसा आपने साउंड प्रोनाउंस करना है ना, ये वो है। ये देखें, ये जो दो है ना, ये दो आपके वॉल हैं, ठीक है जी, दीज वन। अब आप क्या करेंगे जी, ये देखें आओ, ये है आओ, ये इससे इधर ग्लाइड करना है, आओ। Now the process of delicious chocolate making starts. I read a book about, ये देखें, ये फिर आओ, about. He bought a lot of chocolate and oil, ये देखिए oil, ये फर्स्ट टू जो है ना, ये हैं जी डिफ्थोंग। आयशा does not gain, ये गेन, ये देखिए ये ई आई, ये दो वॉल हैं, ई आई। आयशा डज नॉट गेन वेट इवन दो शी ईट्स अ लॉट ऑफ चॉकलेट। ठीक हो गया बच्चों, ये था जी डिफ्थोंग्स। अब बच्चों हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिफ्थोंग्स। अब ये जो ब्लैंक्स हैं हमने इन्हें फिल करना है करेक्ट डिफ्थोंग से। तो ये देखें, एफ के बाद डैश दिया हुआ था, उज़मा डैश हर गोल्ड डैश। तो हमने ऐसे डिफ्थोंग्स ऐड करने हैं जिससे ये पूरा वर्ड और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ठीक बने। तो उज़मा फाउंड हर गोल्ड कॉइन, ऑइन और आउंड, ठीक हो गया, ये दोनों डिफ्थोंग हैं। फिर है जी डोंट मेक नॉइज, ये देखिए ऑइज। वेट फॉर योर टर्न, एच डब्ल्यू के बाद ए आई, ये देखें ये क्या है, डिफ्थोंग है। अली इज वेयरिंग अ ब्राउन आउन, ये देखें ये दो डिफ्थोंग है। फिर है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, ये। तो बच्चों इसी तरीके से आप डिफ्थोंग्स अपने चैप्टर में से
मिस करके आप अपने दोस्तों के साथ ये एक्सरसाइज, ये ड्रिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक। तो बच्चों इसके तो सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस ही ये है कि डायलॉग आपने जब भी बोलना है, आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, आप डायलॉग की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों के साथ। ये देखें, रोहमा, गुड मॉर्निंग मिनसा, हाउ आर यू। रोहमा कहती हैं जी मिनसा आप कैसे हो। तो आप देख लें जितने भी हमारे डायलॉग शुरू होते हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू से होते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन नशीं रखना है। कोई भी कन्वर्सेशन करते हुए आपने इसी से आगाज़ करना है। और अगर आपसे कोई करे तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, सुबह खैर, मैं ठीक हूँ, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। रोमा कहती हैं आई एम गुड मिनसा, मैं ठीक हूँ मिनसा, डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट खाना पसंद है। मिनसा कहती हैं यस आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट खाना पसंद करती हूँ, बट आई डू नॉट ईट अ लॉट, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती। ईटिंग टू मच चॉकलेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। व्हाट अबाउट यू, आप क्या कहते हो। रोमा कहती नो आई डोंट, मैं नहीं खाती। आई प्रिफर हैविंग अ बनाना देन ईटिंग चॉकलेट, मैं प्रिफर बच्चे बोलते हैं तरजीह देना, मैं केला, चॉकलेट के बजाय केला खाने को तरजीह देती हूँ। मिनसा कहती हैं ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ईट फ्रूट इंस्टेड ऑफ अनहेल्थी फूड, तो वो कहती हैं कि मैं भी कोशिश करूँगी कि चॉकलेट खाने के बजाय फ्रूट खाऊं और गैर सेहतमंद चीज़ें खाने के बजाय फ्रूट खाऊं। रीड द गिवन डायलॉग एंड एक्सप्रेस योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट चॉकलेट्स। तो बच्चों ये अब आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ भी ये डायलॉग मतलब करना है कि आपको क्या पसंद है। ये तो मिनसा और रोहमा की कन्वर्सेशन थी, आपकी क्या है मानना कि आपको क्या पसंद है, चॉकलेट खाना पसंद है कि फ्रूट खाना पसंद है, आप कैसे खाते हो, ये चीज़ें आपने भी बतानी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब मुतालिये में हमने क्या करना है जी, क्रिटिकली सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है बच्चों, आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर डू द कोको फ्लावर्स ग्रो, एक ये सवाल है बच्चों। हाउ मैनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन, और तीसरा है बच्चों व्हाट आर निब्स। तो इनके जवाबात जो हैं बच्चों वो मुलाहिजा कीजिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों वेयर डू द कोको फ्लावर्स ग्रो। कोको फ्लावर्स जो हैं कहाँ उगते हैं। द कोको फ्लावर्स ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, दरख्त के तनों पर उगते हैं। हमने पढ़ा था ना शाखों पर नहीं उगते। हाउ मैनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन, एक फली में कितने बीज होते हैं। अ पॉड कंटेन्स 20 to 40 सीड्स, एक फली में 20 से 40 बीज होते हैं। व्हाट आर निब्स, निब्स क्या होते हैं। व्हेन द शेल्स आर रिमूव्ड, जी जब खोल जो हैं उन्हें हटाया जाता है। फ्रॉम द बीन्स, बीजों से, द रिमेनिंग पीसेस आर ईडेबल एंड कॉल्ड निब्स, तो बाकी जो हिस्से होते हैं वो खाने के काबिल होते हैं, उन्हें निब्स कहा जाता है। जी बच्चों नेक्स्ट है जी, रीड द लेसन अगेन एंड अंडरलाइन ऑल द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन इन इट। अंडरलाइन करना है जी आपने ज्वाइनिंग वर्ड्स को जो उसमें दिए गए हैं, ठीक है जी। अपने लेसन में आपने ज्वाइनिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अब ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या है बच्चों। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स कनेक्टिंग वन सेंटेंस टू अनदर और वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है जी। ज्वाइनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जी, ये कनेक्ट करते हैं एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ। अब इसमें इस पैराग्राफ को बच्चों आप अगर मुलाहिजा करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन से ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में उन्हें अंडरलाइन करेंगे। द सर्वे प्रोवाइडेड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट द फेमस फूड्स ऑफ चिल्ड्रन। एक सर्वे है जी जो हमें मालूमात फराहम करता है जी बच्चों के पसंदीदा खुराक के बारे में। द रिजल्ट ऑल्सो शोज अस द फूड आइटम्स दैट द बॉयज लाइक एंड, ये देखें ये हैं जी ज्वाइनिंग वर्ड, एंड द फूड आइटम्स दैट द गर्ल्स लाइक। अच्छा जी इसमें फिर है जी लड़कों को क्या पसंद है और लड़कियों को क्या पसंद है। द रिजल्ट्स आर शोन इन अ पाई ग्राफ एंड बार चार्ट। तो नताइज जो है उन्हें पाई ग्राफ में और बार चार्ट में शो कराया गया है। अब बच्चों ज़रा इनको देखें। फूड आइटम्स में चॉकलेट है जी 35 बच्चे हैं, जूस 33 बच्चे हैं जूस के लिए, कैंडी में 25 बच्चे हैं और च्युइंगम खाने वाले 7 बच्चे। तो सबसे ज़्यादा रेशो जो है वो 35 चिल्ड्रन चॉकलेट खाने की है।
फिर फूड आइटम है बच्चों चॉकलेट, इनमें गर्ल्स 66 खाती हैं, बॉयज़ 34 खाते हैं। जूस 50 गर्ल्स और 50 ही बॉयज़ पसंद करते हैं। कैंडी 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स। च्युइंगम 38 गर्ल्स 62 बॉयज़। तो चॉकलेट में 66 गर्ल्स हैं और बॉयज़ में 62 च्युइंगम में ज़्यादा है। अच्छा बच्चों, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। इसे पढ़ते हैं। अ पाई चार्ट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल। अब ये देखें, ये है बच्चों पाई चार्ट। इसमें क्या होता है जी, सबको टुकड़ों की सूरत में एक ही जगह पर हमें पता लग जाता है कौन कितने % है। ये देख लें, सबसे ज़्यादा चॉकलेट होगी, फिर उसके बाद कैंडी है, फिर जूस है और फिर च्युइंगम है। तो ये पाई चार्ट है। अब इसके क्वेश्चन है जी, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम। कौन सा है जी सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट फूड आइटम? तो ये चॉकलेट इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम, क्योंकि चॉकलेट है ना ज़्यादा। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, कितने बच्चे हैं जी जो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं? 35 चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, पसंद करते हैं जी 35 बच्चे। विच इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम, सबसे कम पसंदीदा फूड आइटम कौन सा है? च्युइंगम इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब बार ग्राफ क्या होता है? अब बार ग्राफ इज यूज टू कंपेयर थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। बार ग्राफ जो होते हैं ना, वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए होते हैं, फर्क करने के लिए होते हैं। जैसे कि ये देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ। ये देखें, अब दो लोगों के दरमियान फर्क डालने के लिए ये बार ग्राफ है कि च्युइंगम जो है, अच्छा ये देखें, बॉयज़ का रेड कलर है, गर्ल्स का ब्लू है। तो ये देखें, च्युइंगम में बॉयज़ ज़्यादा हैं, कैंडी में इक्वल हैं, जूस में इक्वल हैं, चॉकलेट में गर्ल्स ज़्यादा हैं। ठीक हो गया, इसे बार ग्राफ कहते हैं, वो पाई ग्राफ है, पाई चार्ट है। हाउ मेनी बॉयज़ लाइक च्युइंगम? जी बच्चों 62। ये देखें, ये 60 की लाइन थी तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 62 बॉयज़ लाइक च्युइंगम। हु लाइक्स चॉकलेट द मोस्ट, गर्ल्स और बॉयज़? जी, तो ये चॉकलेट है बच्चों, गर्ल्स ज़्यादा है, तो गर्ल्स लाइक चॉकलेट द मोस्ट। लड़कियां चॉकलेट ज़्यादा खाती हैं। तो इसकी मदद से ना हमें बहुत सारे सर्वेस करने का मज़ा आता है, समझ आती है। आपने भी बच्चों ऐसे ही करना है कि सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने पाई चार्ट या बार ग्राफ बना लेना है कि आपकी क्लास में गर्ल्स को कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट पसंद है और बॉयज़ को कौन सा ज़्यादा पसंद है। ठीक हो गया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको ये ग्राफ्स बनाना आएंगे। नेक्स्ट है जी, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमने ब्लैंक्स को फिल करना है दुरुस्त ऑप्शन से। हिस्टोरियन सेज चॉकलेट हैज बीन फेमस फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। अब ये देखें, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 50 ईयर्स, 2000 ईयर्स। तो हमने पढ़ा था 2000 ईयर्स, तो हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है जी, चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोको ट्रीज इन द रॉ फॉर्म। कहाँ से आता था? ग्रेप से नहीं आती, बनाना से नहीं, मैंगो से नहीं, कोको से। चॉकलेट केम टू स्पेन इन द डैश। तो ये देखें, 1300s, 1200s, 1500s और 1400s। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब है 1500s। चॉकलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ डैश एंड मिनरल्स, तो वाइटामिन्स, विटामिन्स। ठीक हो गया बच्चों। अब है जी एनालिटिकल रीडिंग। रीड एनी आर्टिकल ऑन चॉकलेट एंड नोट डाउन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन योर नोटबुक। अब बच्चों आपने आर्टिकल पढ़ना है। ये हम अक्सर स्टोरी बुक्स में आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, अदरवाइज़ आप इंटरनेट ब्राउजिंग के ज़रिए भी आर्टिकल ले सकते हैं। गूगल पे जाएं या किसी भी ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पर लिखें आर्टिकल्स ऑन चॉकलेट, चॉकलेट पर आएंगे बेटा, फिर आप उसे पढ़ें, उसमें से जो उसके फ़वाइद लिखे हुए हैं वो भी बता दें और जो डिसएडवांटेजेस हैं, नुकसानात हैं, वो भी बता दें। अब आगे बढ़ते हैं जी लैंग्वेज फोकस पर। लैंग्वेज फोकस में बच्चों है जी वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए गए अल्फाज को उनके मीनिंग्स के साथ बयान कीजिए। कंटेन है बच्चे रखना, होल्ड काबू पाना, समवन और समथिंग। ठीक हो गया, यानी किसी पर या किसी चीज़ पर काबू पाना। रेडिश सुर्खी माइल, स्लाइटली रेड, इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में? मामूली सुर्ख। सुर्खी माइल को कहते हैं मामूली सुर्ख। पॉड फली, सीड शेल, ये बीज के छिलके को बोलते हैं। हीप, ढेर को कहते हैं बंडल, प्लंदा, ढेर। सॉलिड, ठोस को कहते हैं हार्ड, सख्त को कहते हैं। अब बच्चे जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसका नाम है एंग्राम्स। अब बच्चों एंग्राम्स किसे कहते हैं? तहरीफ करना, ये हरूफ आगे पीछे करके नया लफ्ज बनाना। ठीक हो गया, रीड द गिवन एंग्राम्स। पहले इधर देखें, एन एंग्राम इज अ वर्ड दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड इन अ डिफरेंट ऑर्डर। अब बेटा जी यह देखें, STUDY, स्टडी, इन्हीं लेटर्स को आपने आगे पीछे करके एक और लफ्ज़ बनाना है और उतने ही लेटर्स हो, कोई नया ऐड नहीं करना होता, वही चेंज करके और बनाना है। यानी स्टडी से डस्टी, तो आप ये देखें, ये डी भी था,
तो डी इधर सेकंड लास्ट पे था, इधर फर्स्ट पे आ गया। मतलब आपने वर्ड बनाना है ना, उसकी तरतीब कहीं भी जा सकती है, लेकिन कोई और नया लेटर ऐड नहीं करना। फिर देखें रेस, रेस को आप चेंज करके लिखें, उसका एंग्रम क्या है, केयर। इसी तरह नाइट, नाइट का एंग्रम है थिंग, पार्ट का एंग्रम है ट्रैप। तो एंग्रम किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट करने के लिए बच्चों, कि आप एक वर्ड को लें और उसका एंग्रम बनाएं, यानी कि उसके लेटर्स को आप शफल करके एक नया वर्ड बना दें। जैसे ये देखें, मेक एंग्रम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज के एंग्रम बनाएं। ये देखें नी, कीन, कीन को हमने चेंज किया तो वो क्या बन गया बच्चों, नी। टीच को हमने एंग्रम उसका क्या बनाया, चीट। हार्ट तो अर्थ, उसके बाद लेक तो लीक, डियर, रीड, लिसन, एंड लिस्ट। तो बच्चों आपने देखा कैसे मैंने इन अल्फाज का एंग्रम जो है वो चेंज किया है। आप भी प्रैक्टिस के लिए चंद और ऐसे अल्फाज लें और उनके देखें क्या इनके एंग्रम बन सकते हैं। ठीक है जी, मतलब कंपटीशन कर लें ना अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर है जी लर्निंग टू स्पेल। अब स्पेलिंग कैसे सीखना है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब हमने ना ब्लैंक्स को फिल करना है मिसिंग लेटर्स की। ये देखें इसमें एन आता है ग्रेनाइट, फिर सी हमने लगाया तो डिलीशियस बन गया, फिर सॉलिडिटी टी मैंने लगा दिया, फिर मिनरल्स का एम और कॉन्टेन्स का टी लगाया। अब देखें ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जिनके ज़रिए से आप अपनी वोकैबुलरी, अब ये देखें इस एक्टिविटी से आप अपने स्पेलिंग मिस्टेक दुरुस्त कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ अल्फाज की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, अगर हैं तो। अब नेक्स्ट है बच्चों ग्रामर। रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स हमने इसमें देखने हैं। पहले इधर तवज्जो दीजिए बच्चों। रेगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग आइदर एन एस और ई एस बाय द एंड। रेगुलर नाउन कौन से होते हैं बच्चों? बेसिकली नाउन, रेगुलर नाउन से मुराद ये है सिंगुलर प्लूरल, कि ऐसे नाउन जिनका प्लूरल सिर्फ एस और ई एस से बनता है वो रेगुलर नाउन कहलाते हैं। और इरेगुलर नाउन वो होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, मतलब उसके लिए एस और ई एस नहीं बल्कि और तरह से बनता है। अब ज़रा नोट कीजिए, ये देखिए रेगुलर नाउन्स में सिंगुलर देखिए चॉकलेट, प्लूरल में आपने जस्ट एस लगाया चॉकलेट्स बन गया। प्लांट एस लगाया प्लांट्स बन गया। डिश ई एस लगा के डिशेस बना दिया। लेकिन इरेगुलर में बच्चों देखें टूथ, तो हमने एस नहीं लगाया, टूथ्स नहीं किया, बल्कि हमने टीथ कर दिया। ऑक्स, ऑक्सिस नहीं किया, हमने ऑक्सन कर दिया। इसी तरह फुट से फुट्स नहीं किया बल्कि फीट कर दिया। तो ये हैं बच्चों रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर के रूल्स होते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि रेगुलर नाउन कौन सा है और इरेगुलर नाउन कौन सा है। ठीक है, आगे मज़ीद आएंगे रूल्स जो हम सीखेंगे कि कहाँ पर हमने एस और एस लगाना है और कहाँ पर हमने एस और एस नहीं लगाना। ये देखें जी, सिंगुलर और प्लूरल में देखें गूज, अब ये इरेगुलर है इसलिए हमने इसको गीज किया। फ्लावर रेगुलर है, हमने एस लगाना है फ्लावर्स। मैन इरेगुलर है, हमने मैन कर दिया। एप्पल रेगुलर है, हमने एस लगा दिया एप्पल्स। वॉच रेगुलर है, हमने ई एस लगा दिया वॉचेस। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है जी एक्शन वर्ब्स। फाइंड 5 एक्शन वर्ब्स इन द टेक्स्ट एंड राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग देम इन योर नोटबुक। अब बच्चों आपने एक प्रैक्टिस करनी है अपने ये जो जर्नी फ्रॉम ये जो हमारा चैप्टर है इसका बच्चों आपने इसमें से कुछ एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? जो भी काम हो रहा हो, वर्ब जो हैं वो सारे आपके एक्शन वर्ब हैं। आपने उन एक्शन वर्ब्स को के जुमले बनाने। अब है बच्चों प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं पहले ये पढ़ते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ पोजीशन इंडिकेट वेयर समथिंग इज, फॉर एग्जांपल अराउंड, अप, बिटवीन, अंडर, बिलो। ये तो हो गए बच्चों प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रेपोजिशन कहते हैं कि जब आप रिलेशन बनाएं दो नाउन के दरमियान, वो प्रेपोजिशन, वो वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन कहलाते हैं। लेकिन पोजीशन, अब आप बताएं जी कि मेज़ के ऊपर पड़ी हुई है चीज़, वो पोजीशन है। मेज़ के नीचे पड़ी है तो वो पोजीशन है। मेज़ के दाएं जानी पड़ी है तो पोजीशन है। मेज़ के बाएं जानी है तो पोजीशन है। अब देखें द रैबिट इज़ अंडर द बेड। अब ये रैबिट और बेड ये दो नाउन हैं, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक बना रहा है जी अंडर। अंडर क्या है? प्रेपोजिशन। लेकिन कौन सी प्रेपोजिशन है? पोजीशन, मुकाम या जगह के हरूफ जार। प्रेपोजिशन उर्दू में बोलते हैं बच्चों हरूफ जार। तो खरगोश जो है वो बिस्तर के बेड के नीचे है। आवर स्कूल इज़ बिटवीन द पार्क एंड द मार्केट। तो ये बिटवीन जो है ये प्रेपोजिशन है जो बता रहा है जी स्कूल और पार्क के दरमियान।
अब बच्चों अगर 2 से ज़्यादा होते तो हम बिटवीन नहीं, हम अमंग लगाते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, ये भी ज़हन में रखिएगा। अ लैम्प हैंग ओवर द टेबल, जी लटका हुआ है ऊपर, मेज़ के ऊपर। द कैट क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम्ड अप द ट्री। आई सॉ पीपल अराउंड द साइड ऑफ द गार्डन, अराउंड। तो ये बच्चों क्या है, preposition of position है, रेड कलर। Make sentences of your own using the preposition of position given below and write them in your notebook। अब बच्चों आपने क्या करना है जी, आपने जुमले बनाने हैं इन preposition of positions के जो नीचे दिए गए हैं अपनी नोटबुक में, अंडर, अराउंड, बिटवीन, ओवर, अप। इनके बच्चों आपने क्या करने हैं जी, सेंटेंसेस बनाने हैं और वो मुलाहिजा कीजिए। देखिए, अंडर आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, मैं दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। अराउंड ही एंटर द रूम एंड लुक्ड अराउंड, वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने इर्द गिर्द देखा। बिटवीन शी वॉज स्टैंडिंग बिटवीन हर पेरेंट्स, अपने वालदैन के दरमियान वो खड़ी हुई थी। ओवर इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिट मिल्क, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक प्रवर्ब है बच्चों, ज़रबुल मिसल। अब ही लुक्ड अप एट द स्काई, उसने ऊपर आसमान में देखा। अब बच्चों आप भी इनके मज़ीद आसान जुमले भी, इससे भी आसान जुमले अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा कैपिटलाइजेशन। अब हमने पंक्चुएशन का एक पॉइंट है कैपिटलाइजेशन, वो हमने करना है। कैपिटलाइजेशन कहाँ पर होता है, जब भी फिक्रे का आगाज़ होगा कैपिटल लेटर से होगा, और अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है तो वो कैपिटल लेटर से होगा जी। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ये देखें, समरा, अब ये नेम भी है और स्टार्ट में भी है इसलिए एस कैपिटल है, फुल स्टॉप। शी, अब देखिए नया जुमले का आगाज़ है इसलिए हमने एस इस्तेमाल किया। और आपको पता है ये नाउन था, तो नाउन एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा नाउन नहीं आएगा बल्कि प्रोनाउन आएगा, तो इसलिए यहाँ पर शी आया। फिर देखें, कोको ट्रीज आर ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका। कोको का तो समझ आ गई हमें कि सी कैपिटल हो गया, फिक्रे के शुरू में। तो डब्ल्यू और ए क्यों कैपिटल हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। फिर टुडे इज़ वेंसडे, तो टुडे जो है वो टी कैपिटल और वेंसडे का डब्ल्यू भी कैपिटल होगा। अब ये वेंसडे जो है ना, ये प्रॉपर नाउन है, इस जैसा कोई और नाम नहीं है, इसलिए इसका डब्ल्यू कैपिटल हुआ। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस को हमने पंक्चुएट करना है। देखें बच्चों, जुलाई ये तो फिक्रे के शुरू में भी है और मंथ नेम है, कैपिटल जे होगा। कम्स आफ्टर जून, देखें जून लास्ट पे है, ये फिक्रे के शुरू में नहीं है लेकिन प्रॉपर नाउन है इसलिए जे कैपिटल करेंगे, लास्ट पे फुल स्टॉप। फिर है जी बच्चों, व्हाट इज शाजिया डूइंग। व्हाट फिक्रे के शुरू में डब्ल्यू कैपिटल होगा, शाजिया का एस क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और डूइंग ये सवाल है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा। दे ईट नट्स एवरी संडे, दे टी कैपिटल, संडे एस कैपिटल, लास्ट पे फुल स्टॉप। आई लिव इन पाकिस्तान, जी बच्चों आई कैपिटल, फिक्रे के शुरू में है, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन, पी कैपिटल, लास्ट पे फुल स्टॉप। जी बच्चों नेक्स्ट राइटिंग है और इसमें ना रेसिपी है, मतलब पहले उन्होंने एक रेसिपी बुक में दी हुई है, फिर उसके बाद बच्चों आपको कहा गया कि आप मिल्क शेक, चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी जो है वो इसमें बनाएं। ये रेसिपी का टाइटल है और ये इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने क्या करना है, बताना है कि फर्स्ट वी ऐड चॉकलेट बार इनटू जूस, ये वो इस तरह के ना, फिर आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, तो इस राइटिंग आपने करनी है। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में बच्चों राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फेवरेट फूड एंड ऑल्सो राइट द रीज़न वाई यू लाइक इट। अपनी पसंदीदा फूड आपने बच्चों बयान करनी है एक पैराग्राफ में, क्यों आपको पसंद है ये भी बताना है। ठीक हो गया बच्चों, यह यहाँ तक तो था जी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं रिव्यू पर। रिव्यू जो होता है ना, प्रीवियस एक्सरसाइजेज और इस एक्सरसाइज का रिव्यू है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आप इन टच रहें प्रीवियस चैप्टर्स के साथ भी, वो आप मुलाहिजा करें बच्चों। जी बच्चे रिव्यू में ओरल कम्युनिकेशन है जी, लर्निंग द साउंड्स जी। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। अब ये देखें, ये वैसे हम लोगों ने किए हुए हैं, इसमें के साइलेंट है, अंडरलाइन कर लिया, सर्कल कर लिया सॉरी। ऑफन में टी साइलेंट है, ऑनेस्ट में ए साइलेंट है, टॉक में एल साइलेंट है और रैपर्स में डब्ल्यू साइलेंट है। तो राइट 2 वर्ड्स विद गिवन डिफ्थोंग्स। अब हमने इन दिए गए अल्फाज से 2 डिफ्थोंग्स लिखने हैं। तो ये देखें, ऑइन कॉइन, ऑइन जॉइंट, ए टेल, रेन पेन, ओ क्लाउड, ओ माउथ, ओ खाओ, नाउ। ठीक हो गया, ये क्या थे जी, डिफ्थोंग्स थे। नेक्स्ट है बच्चे, अरेंज अ रोल प्ले एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। अब आपने अपने आप को और अपने दोस्तों को मुतारिफ करवाना है जी, ये हम लोगों ने डायलॉग किया हुआ था। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चों है जी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन,
अब इसमें हमने क्या करना है जी, आंसर द गिवन क्वेश्चंस। वेयर डज द कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक, ये हमने क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मुलाहिजा कर लीजिए। विच पार्ट ऑफ द वर्ड डिड चॉकलेट कम फ्रॉम, ये हमने इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में किया, ये भी आपको पता है। फिर है जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, असूल सेहत पर अमल करने के क्या फ़वाइद हैं जी। इसका फ़ायदा यह है कि वी रिमेन फिट एंड हेल्थी आफ्टर यूजिंग द पर्सनल हाइजीन। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मेक एटलीस्ट 2 वर्ड्स विद ईच गिवन डायग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर। इन दिए गए ये देखें, ये 2 लेटर पर मुश्तमिल है, ये डायग्राफ हो गया, ये 3 पर है, ये ट्राइग्राफ हो गया और ये साइलेंट लेटर। तो हमने इनके 2-2 वर्ड्स बनाने हैं। देखें, CH से चेयर, चाइल्ड, TCH में वॉच और कैच, के साइलेंट के साथ नी और नो। फिर है जी SH में शॉप और शॉर्ट, SCH में स्कूल और शेड्यूल, और W साइलेंट में रिंग और राइट। अच्छा बच्चों, अब आप पता क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने इनिशियल पे रखा है ना, आप फाइनल पे भी लिख सकते हैं। अब है जी लैंग्वेज फोकस बच्चों, वोकैबुलरी बिल्डिंग है, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। ये वर्ड है, इनके बच्चों मीनिंग्स हैं। हीप, अ पाइल और मास, ढेर को बोलते हैं। स्टॉक, तने को बोलते हैं। स्टेम ऑफ अ प्लांट, ये पौधे का तना। डिस्टिंग्विश, फर्क करना। मार्क एज डिफरेंट, ठीक है जी, मुख्तलिफ समझना। फ्यूरी, कवर्ड इन फर, ये फरी है, सॉरी फरी, वो जो हमने कैटरपिलर में पढ़ा था, फर नरम मुलायम पशम जैसा होता है, कवर्ड इन फर। जेनरस है जी, बेनवलेंट सखी। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखें जी, रीड द गिवन पैराग्राफ, सर्कल द काउंटेबल नाउन्स एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स, देन राइट देम इन देयर रोज। सर्कल करने हैं बच्चों काउंटेबल नाउन को और अंडरलाइन करने अनकाउंटेबल नाउन को। तो ये देखें, अली वेंट टू द शॉपिंग मॉल, मॉल जो है ये क्या है, सर्कल मैंने किया काउंटेबल है। विद हिज मदर, मदर भी काउंट हो सकती हैं। हिज मदर ब्रॉट सम राइस, अब राइस जो है इसे अंडरलाइन किया है, शुगर को अंडरलाइन किया क्योंकि ये काउंट नहीं हो सकते। एंड अ डजन ऑफ एग्स, एग्स अंडे काउंट हो सकते हैं इसलिए मैंने सर्कल कर दिया। ही बॉट अ कप केक, ये भी काउंट हो सकता है जी। चॉकलेट बार, ये भी काउंट हो सकता है। पिज़्ज़ा भी काउंट हो सकता है। एंड हिज स्कूल पार्टी के लिए। हिज मदर ऑल्सो बॉट अ न्यू शर्ट फॉर हिम, शर्ट भी काउंट हो सकती है। ठीक हो गया बच्चों। तो अब देखिए, काउंटेबल नाउन में मॉल, मदर, कपकेक, चॉकलेट बार, पिज्ज़ा, एग्स, शर्ट, ये काउंटेबल है। अब काउंटेबल मतलब अंडों को हम गिन सकते हैं, शर्ट को, पिज़्ज़ा कितने पिज़्ज़ाज हैं, चॉकलेट बार कितनी हैं, कपकेक कितने हैं, मदर जो हैं वो जितनी भी हों हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, जिसकी भी हों। इसी तरह मॉल से हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल में राइस और शुगर हैं। ठीक हो गया बच्चों। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड पुट अ टिक ऑन द एडजेक्टिव्स, देन राइट देम इन देयर स्पेसिफिक कॉलम। अब बच्चों हम लोगों ने क्या करना है जी, ये देखें, हमने कलर में ब्लू कलर है, फिर क्वालिटी इसमें ये देखें ये प्रिटी है जी, साइज़ स्मॉल एंड लार्ज, ये क्वांटिटी लॉन्ग, ओरिजिन रशिया, और शेप है जी ओवल। तो इसमें से ये जितने भी एडजेक्टिव्स के हैं ना हमने वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बड़ी हेल्थी एक्टिविटी है। फिर है जी, राइट 2 कलेक्टिव नाउन्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। कलेक्टिव नाउन लेने हैं आपने, कोई से भी 2, और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिया क्लास, आई एम इन द 4th क्लास, और कैटल है जी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये दोनों बच्चों क्या हैं जी, कलेक्टिव नाउन है, ये 2 कलेक्टिव नाउन और उनके ये सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द प्लूरल एंड गिवन नाउन्स। माउस, उसका माइस बनता है। टूथ का टीथ बनता है। ट्री का ट्रीज बनता है। मैन का मैन बनता है। टीचर का टीचर्स बनता है। और चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एक्शन वर्ब्स। हमने 5 जुमलों में एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। अब देखें, इसमें फादर है, द फादर इज़ वॉचिंग टेलीविजन, मदर इज़ रिसीविंग कॉल रिसीव कर रही हैं। वन बॉयज, द बॉयज़, ये दिस वन बॉय इज़ ड्राइंग, ठीक है जी, ड्राइंग कर रहा है। द बॉय इज़ रीडिंग द बुक, किताब पढ़ रहा है। द कैट इज़ प्लेइंग विद द बॉल, बिल्ली जो है वो बॉल के साथ खेल रही है। तो मैंने इसमें क्या किया, वॉचिंग ये हमारा एक्शन वर्ब है, रिसीविंग एक्शन वर्ब है, ड्राइंग एक्शन वर्ब है, रीडिंग एक्शन वर्ब है और प्लेइंग एक्शन वर्ब है। तो इन 5 को हमने क्या किया, जुमले में इस्तेमाल किया। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर 3 और रिव्यू की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर की बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, वालिदैन असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।